नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जौलीग्रांट एयरपोर्ट, सीएम धामी ने किया स्वागत। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी की मौत। आपके प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अतुल जोशी ने साधा धामी सरकार पर निशाना, कहा 4 धाम यात्रा की व्यवस्था हो चुकी है ध्वस्त। किच्छा पुलिस ने स्मैक तस्कर को दबोचा, मुकदमा हुआ दर्ज। पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर निकली साइकिल रैली, वन्यजीव सप्ताह का हुआ आगाज। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना के विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, साथ ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वो पौड़ी के पीटसैन के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री आज पेशावर कांड के नायक और स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर गढ़वाली के पैतृक गांव में उनकी स्मृति में प्रतिमा का अनावरण और स्मारक का लोकार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत गुरुवार को देघाट अस्पताल में निरीक्षण को पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि देघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द ही एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी अस्पतालों में जांच सुविधा निःशुल्क कर दी है। इधर सियालदे में कोऑपरेटिव बैंक के कार्यक्रम में उन्होंने एटीएम वाहन को रवाना किया और कहा कि क्षेत्र में जल्द ही बैंक की 2 शाखाएं शुरू होने जा रही है। यहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस एक कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसका नाम है कांग्रेस चली गांव की ओर। ये कार्यक्रम आज शुरू होकर 3 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत उत्तराखंड की 670 न्याय पंचायतों में कांग्रेस के 14 वरिष्ठ नेता रात्रि प्रवास कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से रूबरू भी होंगे। उत्तराखंड की न्याय पंचायतों में कांग्रेस नेता भाजपा सरकार की कुरीतियों और राज्य सरकार की विफलताओं के प्रति जनता को आगाह करेगी। साथ ही कांग्रेस चली गांव की ओर कार्यक्रम में नेता 3 दिन गांव का प्रवास भी करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस ने एक किट भी लॉन्च की है, जिसमें झंडे, बैज और शॉल शामिल है। न्याय पंचायत में जाने वाले कांग्रेस नेता उन ग्रामीणों के घर में झंडा लहराएंगे और शॉल को ओढ़ाकर सम्मानित भी करेंगे, जहां वो रात्रि प्रवास करने वाले हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ नेता 670 गांव में न्याय पंचायतों में ये 2 दिन वो लोग प्रवास करेंगे और गांधी जी के जयंती के अवसर पर, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम दिया है, वहीं पे रहेंगे, लोगों के साथ मिलजुलेंगे और वहाँ पर जैसे कि मैंने कहा है कि उस एरिया के जो समस्याएं हैं, लोगों से जुड़ने का काम करेंगे और वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं और किस तरीके का करप्शंस जो है या फिर भ्रष्टाचार हो रही है और फिर किस तरीके से गवर्नमेंट ने लोगों को गुमराह कर रखा है इन एरियाज़ में, वो देखने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अतुल जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य की धामी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 18 सितंबर से शुरू हुई 4 धाम यात्रा की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। कई लोगों का 4 धाम यात्रा से रोजगार जुड़ा था। स्थानीय लोगों के साथ ही होटल चलाने वालों, ढाबा, खच्चर, टैक्सी आदि व्यवसायों के संकट पैदा हो गए हैं। धाम यात्रा 2 सालों बाद, कोरोना काल के बाद 2 साल बाद जो 18 सितंबर को यात्रा शुरू हुई थी, उसकी व्यवस्थाएं बिल्कुल उत्तराखंड में ध्वस्त हो चुकी है। और ये हमारे जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए वाकई बहुत दुख की बात है कि सरकार में जो ये यात्रा चलाई है 18 सितंबर से, उसकी पूरी ध्वस्त हो गई। और मैं तो हरक सिंह रावत जी ने जो मसूरी में बयान दिया है कि ये सरकार बेवकूफ़ों के हाथों में दे दी गई है, खुद हरक सिंह रावत भी उस सरकार का हिस्सा, वो भी बेवकूफ़ी है। और वाकई चाहे TSR 1 का हो, TSR 2 का हो, और चाहे धामी जी को, इनकी सरकार बिल्कुल जीरो सरकार साबित हुई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ महीने ही बचे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में इन दिनों सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीटसैन दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीटसैन की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि रक्षा मंत्री आज नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति को उनके स्मारक द्वारा उद्घाटन करने पीटसैन आए हैं।
इसी को लेकर गोदयाल ने ये बयान भी दिया है। गोदयाल ने कहा कि इससे पहले भी पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर भी पीटसैंण आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि पीटसैंण में भव्य सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी, लेकिन पूर्व रक्षा मंत्री की ये घोषणा ही रह गई। आज तक राज्य और केंद्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लोगों को सिर्फ सपने दिखाने का काम किया है। ऐसा है कि इससे ठीक 5 साल पहले पर्रिकर जी भी पीटसैंण में आए थे और उस समय वो रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक घोषणा की थी, नरसिंह जी उनको तब भी लाए थे और ये घोषणा की थी कि वहाँ पर सैनिक स्कूल का निर्माण होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज 5 साल से अधिक समय बीतने के बाद अब उन्हें अब तक वो घोषणा याद नहीं है। कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई उस घोषणा पे आज। अब राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में वहाँ राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। हो सकता है कि फिर चुनाव को प्रभावित करने के दृष्टि से कुछ घोषणा करें, लेकिन इन घोषणाओं से लोग अब प्रभावित होने वाले नहीं हैं। लोग इनकी असलियत को समझ गए। बिना ई पास केदारनाथ जाने की मांग को लेकर यात्रियों ने केदारनाथ हाईवे पर धरना दिया। इन लोगों को पुलिस ने अन्य मंदिरों के दर्शन पर जाने की सलाह दी। साथ ही उधर केदारनाथ घाटी के व्यापारियों ने 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है। वहीं डीएम मनोज गोयल ने यात्रियों को ई पास को लेकर दलालों के चंगुल में न फंसने को कहा है। बड़ा अखाड़ा उदासीन अखाड़े से जुड़े संतों के ट्रस्ट की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे को लेकर एक और विवाद सामने आया है। मामला हरिद्वार के श्रवणनाथ नगर स्थित स्वामी परमानंद ट्रस्ट का है। बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों का कहना है कि ट्रस्ट की डीड के अनुसार कोई उदासीन अखाड़े का संत ही ट्रस्ट में अध्यक्ष या महामंत्री बन सकता है, लेकिन हरिद्वार के कुछ भूमाफिया ट्रस्ट की संपत्तियों पर कब्जा किए हुए हैं और इसका उपयोग भी निजी तौर पर हो रहा है। बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों ने हस्तक्षेप करते हुए भूमाफियाओं पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है और जिला प्रशासन को लिखित शिकायत भी सौंपी है। उदासीन आश्रम के संबंध में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, क्योंकि यह आश्रम उदासीन संप्रदाय का है। स्वामी परमानंद जी उदासीन महात्मा थे और ट्रस्ट डीड के अनुसार उदासीन महात्मा ही गद्दी पे बैठ सकते हैं, अध्यक्ष मंत्री बन सकते हैं। उसका पालन ट्रस्टियों ने नहीं किया, इसलिए साधु समाज को और अखाड़े को आगे आना पड़ा। सच्ची बात है, सत्य है, उसको प्रकट करने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए कि ये उदासियों का आश्रम है और हमेशा उदासियों का रहेगा। और जो भी संस्थाएं उन ट्रस्टियों को कथित ट्रस्टी जो अध्यक्ष मंत्री बने हैं उनका साथ देंगी, हरिद्वार की धार्मिक संस्थाएं, उन संस्थाओं का भी मैं बहिष्कार करवाने की प्रस्ताव पास करवाऊंगा। किच्छा पुलिस ने बाइक सवार से 8 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, साथ ही उसे न्यायालय भेजा है। कोतवाल चंद्रमोहन ने बताया कि नशा, मादक और पदार्थों पर अंकुश लगाए जाने, अवैध तरीके से नशीले पदार्थ की खरीद और बिक्री करने वालों के विरुद्ध चलाए गए चौकी अभियान के दौरान किच्छा धाम के पास बाइक सवार व्यक्ति के पास से 8 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में इसमें तस्कर ने अपनी जानकारी देते हुए कहा कि वो बहेड़ी बरेली उत्तर प्रदेश से स्मैक खरीद कर लाता था और नशे के आदी युवाओं को ऊंचे दामों पर बेचता था। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया है। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रामगंगा शाखा का एक प्रतिनिधिमंडल ने सियालदे में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री से गोल्डन कार्ड के नाम पर की जा रही कटौती के विरोध में 25 अगस्त से भिकियासैंण तहसील मुख्यालय में पेंशनर्स अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से इसमें अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। इस पर मंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत संवेदनशील है और इसके समाधान के लिए काफी विचार विमर्श भी कर रही है। आगामी कैबिनेट की बैठक में इसका समाधान भी किया जाएगा। ऋषिकेश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनमेजय कैलाश प्रभाकर खंडूरी के द्वारा जुआ अधिनियम के अंतर्गत क्रिकेट मैच के आईपीएल पर ऑनलाइन जुआ खेलने और खिलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक देहात और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एसओजी प्रभारी ओमकांत भूषण द्वारा अपनी टीम और मुखबिर तंत्र को लगाया गया। अवैध जुआ खेलने और खिलाने वालों के विरुद्ध संदिग्ध होटल और धर्मशाला आदि को लगातार चेक किया गया। साथ ही जुआ खेलने और खिलाने वालों व्यक्तियों के संबंध में जानकारियां भी एकत्र की गई।
साथ ही जुए में संलिप्त पुराने अपराधियों की सूची बनाकर उनका सत्यापन भी किया गया। इस दौरान एसओजी और कोतवाली ऋषिकेश की संयुक्त पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे रोड स्थित एक होटल को चेक किया, जहां पर 2 व्यक्तियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा लैपटॉप पर सट्टा खेलते हुए पार्षद पति को धर दबोचा। इन आरोपियों के पास से लैपटॉप, रिमोट सहित एलईडी टीवी, सेटअप बॉक्स और सट्टा रजिस्टर, 5 मोबाइल फोन, एक जियो इंटरनेट डिवाइस और सट्टे से प्राप्त नगद 3,450 रुपए बरामद किए गए। हरिद्वार में डकैती मामले में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए हरियाणा से हरिद्वार पहुंची फरीदाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम और आरोपियों के बीच कल मुठभेड़ हो गई। इसी बीच गोलबारी में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने आखिरकार देर रात चल रहे अभियान में गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने फरीदाबाद में कुछ दिनों पहले डकैती को अंजाम दिया था, जिसके बाद से चारों आरोपी फरार चल रहे थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए हरिद्वार पहुंची थी, जिसके बाद मौके से 3 बदमाशों को पुलिस टीम ने दबोच लिया और एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसे हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये फरीदाबाद में 2 दिन पहले एक डकैती की घटना हुई थी, जो कि काफ़ी सनसनीखेज घटना थी, जिसमें पिता पुत्र को गोली मार के डकैती को अंजाम दिया गया था। तो जो फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच है, वो इस डकैती के क्रिमिनल्स को लगातार ट्रेस कर रही थी और इनको ट्रेस करते करते ये हरिद्वार पहुंच गई, जहां से इनको ये सूचना मिली थी कि इसके जो संभावित कुछ अभियुक्त हैं, ये हरिद्वार में हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने 4 लोगों को अपने उसमें लिया, कस्टडी में लिया, और इस कस्टडी में लेने के दौरान ही इनमें से एक अभियुक्त, जिसका नाम अंशु उर्फ मोनू है, इसने पिस्टल निकाल के एक जो कांस्टेबल था उस पर बड़े क्लोज डिस्टेंस से फायर किया, जिससे कि उस कांस्टेबल संदीप की उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद ये बदमाश भाग गए। उसके बाद तत्काल जो स्थानीय पुलिस है, इसको सूचना दी गई। वहाँ पे सारे अधिकारीगण पहुँचे, मैं भी स्वयं वहाँ पर पहुँचा, और पूरी एक कॉम्बिंग ऑपरेशन वहाँ पर चलाया गया और इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया है। इनके विरुद्ध 302 का अपराध जो है वो पंजीकृत किया गया है। यहाँ पे जैव विविधता बोर्ड देहरादून के बैनर तले परियोजना की समन्वयक दीपिका क्षेत्री के नेतृत्व में हरकोट मुंसियारी में जैव विविधता प्रबंधन समिति के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड से परियोजना समन्वयक दीपिका क्षेत्री, क्रियूज के चंद्रशेखर मुरारी, अभिलाषा के डॉक्टर किशोर पंत, विंग्स फाउंडेशन के जगदीश भट्ट, साथ ही डॉक्टर सचिन बोरा के द्वारा नेशनल मिशन ऑफ हिमालय स्टडीज के द्वारा किए जा रहे कार्यों के अंतर्गत जैव विविधता प्रबंधन समिति के कार्य, उनके संरक्षण और रजिस्टर बनाने के साथ ही आगामी कार्य योजना पर विस्तार से जानकारी दी गई। तो आज 30 सितंबर 2021 में हमने एक कार्यशाला का आयोजन करा इधर अपने मुंशियारी क्षेत्र के जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए, और इसका उद्देश्य ये था कि उन्हें उनके समिति के बारे में जागरूक करना और प्रबंधन समिति के संचालन के साथ साथ उनको जैव विविधता का एक लोक पंजिका भी बनता है, उसके बारे में भी जागरूक करना। और इसके साथ ही हमारे साथ आज काफ़ी विशेषज्ञ भी जुड़े थे, जिन्होंने हमें जैव विविधता संबंधित ज्ञान शेयर किया और काफ़ी मुंशियारी क्षेत्र और पिथौरागढ़ क्षेत्र के बारे में बताया, और काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। महिलाएं भी थी इसमें लगभग 40 to 50% और कुल स्ट्रेंथ हमारे 35 to 40 रहे। तो इसके साथ आई थिंक बहुत ही सक्सेसफुल रहा हमारा मुंशियारी का जो ये कार्यशाला था, ऑर्गेनाइज्ड बाय उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड डिविजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पिथौरागढ़। विकासखंड भिलांगना के बालगंगा महाविद्यालय सेंदुल केमर में छात्र संघ के सदस्यों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि महाविद्यालय में विज्ञान और कला संकाय में प्रवेश के लिए नए छात्रों को भटकना पड़ रहा है। सीटों की संख्या में कमी होने के कारण यहाँ समस्याएं ये बनी हुई हैं। साथ ही वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वीवी से छात्र संघ के सदस्य गुहार लगा चुके हैं। विद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध था। सीबीएसई पद्धति में 2 विषय लागू थे, लेकिन वर्तमान में बीए और बीएससी प्रथम वर्ष सिरदेश 1 में स्थानांतरण हो चुके हैं, लेकिन इस कार्य प्रणाली में 3 विषय हैं, जिसमें प्रत्येक विषय में 60 सीटें हैं
और बीए में 150 एडमिशन हो चुके हैं और हमारे 150 और 200 बच्चों का एडमिशन रुक चुका है। हमारी जो ये 60 सीटें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 की जाए, ये हमारी मांगे हैं। ये हमारा एक महाविद्यालय सेंदुर कॉलेज उच्च शिक्षा केंद्र है। पूरे 182 ग्राम सभा और 2 नगर पंचायत इसके अंतर्गत आती है और इन सभी गांवों के बच्चे महाविद्यालय सेंदुर में पढ़ने आते हैं और बच्चों का भविष्य मद्देनजर रखते हुए हमारी यह मांग है, जो हमारी ये 60 सीटें हैं उसको 80-90-100 की जाए, यह हमारी मांगे हैं। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, भूख हड़ताल करना पड़ेगा। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। धन्यवाद। आपका आशुतोष बिष्ट, आपका बेटा भाई आशुतोष बिष्ट। विधानसभा का सिर्फ एकमात्र बाल गंगा महाविद्यालय सेंदुर केमर सिर्फ एकमात्र महाविद्यालय है। इसमें भी बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर 200 से लेकर 250 के बीच में बच्चों की काउंसलिंग हुई है और इसमें सिर्फ 147 और 150 बच्चों को ही एडमिशन मिल पाया है। हमारे विद्यालय में कम से कम 100 से 150 सीटें कम हो चुकी हैं, जिससे बच्चों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें हमने माननीय विधायक साहब जी को भी पहले लेटर दिया है और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमने आगे यूनिवर्सिटी तक भी ये बात पहुंचाई है, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। फिर हम दोबारा एक बार फिर उनको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे महाविद्यालय में जितने भी बच्चे हैं वह बहुत परेशान हैं, उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। एक तरफ तो सरकार की नीति चल रही है सब पढ़ें सब बढ़ें, और दूसरी तरफ बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नवनियुक्त पीआरओ दिनेश आर्य का राज्य दर्जा मंत्री अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस हल्द्वानी में भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। इस अवसर पर दिनेश आर्य ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक और जनता की आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाएगा और उन्होंने हर जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर कार्य करने का भरोसा भी दिलाया और अपने जीवन के 25 सालों के राजनीतिक कार्यकाल को साझा भी किया। पर्यावरण के संदेश के साथ वन्य जीवों और वनों के संरक्षण के संदेश के साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के मुख्य द्वार पर वन्य जीव सप्ताह का साइकिल रैली के साथ आगाज हुआ। बता दें कि देश भर से 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कॉर्बेट पार्क के साथ पूरे देश के टाइगर रिजर्व में भी वन्य जीव सप्ताह बनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल लोगों में वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भावना जागृत करने के लिए हर साल वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। आज जो मैंने ये पत्ते वगैरह और जो ये एनवायरनमेंट का लगाया है वो लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनवायरनमेंट में जागरूक हों और जो है वन्य जीवों की रक्षा करें। और जो ये सप्ताह चलता हुआ आ रहा है, ये जब मैं 6ठी क्लास में था जब से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम बाद मैं धीरे धीरे जागरूक हुआ हूँ, तो आज इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मैंने जो है अपने आप को एक पेड़ बना रखा है और एक जंगल बना रखा है जिसमें ये टाइगर जो है ये टहल रहा है और ये पत्ते वगैरह हैं। नीचे ये ट्री बनी हुई है पूरी, आगे वन्य जीवन के लिए एक स्लोगन लिखा हुआ है, पीछे जो है सेफ मी का लगा हुआ है, तो ताकि मैं एक पेड़ हूँ और पेड़ जो है एक अपने हेल्प के लिए आपको जागरूक कर रहा है कि सेफ मी, आई एम ए ट्री, प्लीज़ सेफ मी, मतलब मैं एक पेड़ हूँ और मुझे बचाओ। उत्तराखंड पुलिस के पूर्व आईजी और जनजातीय आयोग के उपाध्यक्ष जीएस मर्तोलिया के द्वारा एशियन एकेडमी चौकोड़ी युवाओं को पुलिस सेना भर्ती का निःशुल्क प्रशिक्षण पिछले एक पखवाड़े से दिया जा रहा था। प्रशिक्षण का समापन करते हुए मर्तोलिया ने कहा कि प्रशिक्षण में भर्ती के दौरान होने वाली सभी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई है और प्रशिक्षण के बाद अधिकांश युवक भर्ती भी होंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। प्रशिक्षण में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। द एशियन स्कूल के प्रबंधक स्वामी वीरेंद्रानंद ने कहा कि प्रशिक्षण में दी गई जानकारी भविष्य में होने वाली भर्ती में अवश्य लाभ मिलेगा और प्रतिदिन घरों में भी प्रशिक्षण करने की अपील की गई है। ये जो यूथ है हमारा, जो नए लड़के हैं जो
हर तरह से काबिल हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको हमें दिशा देनी है, थोड़ा सा उनको डायरेक्शन देना है और एक आगे भविष्य को देकर के, चाहे वो सर्विस के सेक्टर में हो, चाहे स्वरोजगार के सेक्टर में हो, उनको एक थोड़ा मोटिवेशन उनका करने के लिए हम लोगों ने ये यहाँ रखा था। और मुझे खुशी है कि जो लड़के यहाँ आए, शुरू में उनका बहुत ही कम था, चाहे वो लॉन्ग जंप करना हो, चाहे क्रिकेट बॉल फेंकना हो, कोई भी इवेंट है, और आज वो कम से कम इस तरफ आ गए हैं कि कोई भी लड़का इसमें फिजिकल में बाहर नहीं होगा। उसके साथ साथ जो रिटर्न हुआ था उसमें महाराज जी ने भी उनका टेस्ट लिया था, अच्छा किया उसमें भी लोगों ने। और एक हमारी कोशिश है कि जो लड़के इस लायक हैं कि वो चाहे पुलिस में जाएं, पैरामिलिट्री में जाएं, मिलिट्री में जाएं, या जो सिविल नौकरी हमारी जैसे पटवारी बनना हो, फॉरेस्ट में है। राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी मंच ने आज देहरादून शहीद स्थल में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। साथ ही आंदोलनकारियों का कहना है कि सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को एक समान वेतन और सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दिया जाए। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।